एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी नैना के साथ में रहती थी। टूनी की सास हरदम ताने देती रहती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की सास कहती है, क्यों रे बहू, तुम्हारी माँ दहेज कब देगी? शादी के कितने साल गुजर गए हैं। हाँ टूनी, माँ सही कह रही है। शादी के कितने साल गुजर गए हैं, तुम्हारी माँ अब तक दहेज नहीं दी है। कब देगी तुम्हारी माँ दहेज? आप लोग तो शादी से पहले कुछ भी दहेज का मांग नहीं किए थे, फिर क्यों बार बार मुझे ताना देते रहते हैं आप लोग? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग मुझे इस तरह से मत बोला कीजिए। बहू, हम लोग तुम्हें ताना नहीं दे रहे हैं, इस बार मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुम दहेज नहीं लेकर आई, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। फिर भटकते रहना इधर से उधर। माँ जी, आप इस तरह से क्यों कर रही हैं? और वैसे भी आप लोग तो बोले थे दहेज नहीं चाहिए, फिर आप लोग हरदम क्यों बोलती रहती हैं? माँ जी मत बोलिए माँ जी, मेरे माँ के पास नहीं है पैसे, वो कहाँ से देंगी दहेज आपको? पहले नहीं चाहिए था दहेज, लेकिन अब मुझे चाहिए, समझे तू? और वैसे भी इस मनहूस को जन्म देकर घर का बोझ बना दी हो तुम। और हाँ, मेरे बेटे में इतनी ताकत नहीं है इस मनहूस पर खर्चा करने के लिए, समझे तू? मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। मैंने सोचा था बेटा जन्म लेगा। खैर, ये सब बातें छोड़ो, जो मैंने कहा है उसे अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हें दहेज लाना है तो लाना है, किसी भी हालत में, वरना मैं तेरे साथ क्या करूंगी तू सोच भी नहीं सकती है। माँ जी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं मेरी शादी कितनी मुश्किल से हुई है। दूसरों से उधार पैसे लेकर मेरी माँ शादी कराई थी। अगर हम लोग सब अच्छे से मिलजुल कर नैना को पढ़ाएंगे, ये कुछ न कुछ जरूर कर लेगी माँ जी। हाँ दादी, मम्मा सही कह रही है, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ आप लोग के लिए। बस दादी, आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है, मम्मा पर इतना ज्यादा अत्याचार मत कीजिए। मम्मा जब बोल रही है नानी के पास पैसे नहीं थे, तो मम्मा कहाँ से देगी? पिताजी, आप दादी को समझाइए, इस तरह से हरदम मम्मा से झगड़ा ना करें। इसकी जुबान तो देखो मोनू बेटा, कैंची की तरह चल रही है। इसे तो अच्छी तरह से समझा दो, वरना मैं इसका पंख तोड़ दूंगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज बन जाएगी। नैना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह से बात करने की? ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया है ना, बड़ों से बदतमीज जैसा बात करने की। आइंदा ऐसा हुआ तेरी खैर नहीं। पिताजी, मैंने इसे क्या बोल दिया है जो दादी को और आपको तकलीफ लग गई? नैना बेटा, बीच में तुम मत बोलो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन माँ, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, मैंने कुछ भी नहीं बोला है। मैं तो सिर्फ सबके भलाई के लिए ही बातें कर रही थी। चुप करो तुम, बड़ी आई सबकी भलाई करने के लिए। कान खोल करके सुन लो टूनी, मैं जा रही हूँ जंगल की सैर करने अपने बेटे मोनू के साथ, और तुम भी चली जाना अपने मायके और दहेज लेकर आना। अगर ऐसा नहीं हुआ, माँ बेटी को घर से इस बार बाहर जरूर निकालूंगी। इतना कहकर वे दोनों पक्षी जंगल की सैर करने चले जाते हैं। इधर कहती है नैना, मम्मा, आप दहेज कहाँ से लाओगी? मम्मा, अगर ऐसा नहीं किया आपने, दादी हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगी। बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दादी सिर्फ ऐसे ही बोलती रहती है, कुछ भी नहीं होगा। दोनों माँ बेटी इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे। तभी उधर से दोनों पक्षी जंगल की सैर करके घर वापस आ जाते हैं। क्यों रे टूनी, तू अभी तक यहीं पर है? मैंने तुझसे क्या कहा था, अपने बाप घर जाकर दहेज मांगने के लिए ना? अब तेरा समय आ गया इस घर से बाहर जाने का। हाँ माँ, तुमने सही कहा, आज इसका घर में आखिरी दिन होगा। इसे दहेज लाने के लिए हम लोग बोले थे, आज इन दोनों को घर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। मोनू जी, अगर आपको घर से बाहर ही निकालना था तो शादी आप हमसे क्यों किए थे? सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? तू अपनी बकवास बंद कर और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जा, हमेशा हमेशा के लिए। मम्मा, यहाँ से चलो मम्मा, हमारा भी यहाँ कोई नहीं है। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, अब हमारा यहाँ कोई नहीं है, चलो बेटा यहाँ से। फिर दोनों पक्षी घर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है मम्मा। बेटा, थोड़ी देर और सह ले बेटा, ईश्वर हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर रास्ता निकालेंगे। तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा।
दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उधर से मिठू रानी जंगल की सैर करने आती है। वो देखती है टूनी चिड़िया धूप में अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर बैठी है। वो तुरंत टूनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, टूनी, तुम अपने बच्चे के साथ इतनी कड़ी धूप में क्या कर रही हो अकेले? मिठू रानी, क्या करूं मैं? मेरी सास और मेरे पति दोनों मिलकर दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिए हैं। मुझे बहुत चिंता सता रही है। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी कोई मदद करने वाला भी नहीं है। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो यहाँ से मेरे घर। मिठू रानी, तुम्हारा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। मैं ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। टूनी, एहसान की क्या बात है? ये तो हमारा फर्ज बनता है। जो दुखी में होता है मैं उसकी जरूर मदद करती हूँ। आज मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, आने वाले कल में तुम्हारी बेटी सबकी मदद करेगी। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, बातें बहुत हो गई है, अब चलो मेरे साथ। फिर तीनों पक्षी घर आ जाते हैं और खुशी खुशी से सब साथ में रहने लगते हैं।